हेलो। हेलो। आ जाइए, सभी बच्चे जुड़ जाइए। चलिए आज हम शुरू करेंगे एक नया लेसन। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। मेरी आवाज़ यदि आप तक पहुंच रही है तो कृपया मैसेज करिए, कमेंट बॉक्स में जाकर के मैसेज करिए ताकि मेरे को पता चले कि मेरी आवाज़ आप तक आ रही है। सभी बच्चे जल्दी से जुड़िए। अब हम रोज़ाना जो है क्लास लेंगे, लाइव क्लास पर मिलेंगे। सभी विद्यार्थी अपनी पेन और नोटबुक लेकर के बैठेंगे। जुड़ जाइए सभी। मेरी आवाज़ पहुंच रही है आप तक तो कृपया मैसेज करिए ताकि मुझे पता चले। आज का हमारा अध्याय है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस अध्याय में इनकी दो कविताएं हैं। हेलो। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविता गीत गाने दो मुझे को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थी अपनी पेन और नोटबुक लेकर के बैठेंगे और जो भी नोट्स आप यहाँ पर देखेंगे सुनेंगे उसको अपनी नोटबुक में लिखना है। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय देखेंगे। कक्षा 12 के लिए सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड्स की एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। निराला का जन्म बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल गांव में हुआ था। ध्यान से देखिए, इनका जन्म जो है वो बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिसादल गांव में हुआ था, लेकिन इनका पैतृक गांव उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में गढ़कोला था। यानी इनके पिताजी गढ़कोला उन्नाव उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, लेकिन चूंकि वे नौकरी करते थे अंग्रेज़ों के शासनकाल में, वो सरकारी सेवा में थे इनके पिताजी, और सरकारी सेवा में रहते हुए ये बंगाल में उस समय सर्विस में थे।
इसीलिए निराला जी का जन्म बंगाल में हुआ था और बंगाल के मेदिनीपुर जिले में महिसादल गांव में इनका जन्म हुआ था। बचपन का नाम था इनका सूर्य कुमार। इनकी माँ ने इन्हें सूर्य कुमार नाम दिया था और यही नाम बाद में इन्होंने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कर दिया। निराला जी की पत्नी की प्रेरणा से इन्हें साहित्य और संगीत में रुचि पैदा हुई। इनकी पत्नी काफ़ी प्रतिभा संपन्न महिला थी और उनसे ही निराला जी को साहित्य और संगीत में रुचि पैदा हुई। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर देखेंगे 1918 में उस समय भारत में महामारी का प्रकोप फैला था। पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ था और उसी दौरान भारत में एक महामारी फैली थी। उस महामारी में इन्होंने अपने परिवार के कई सदस्यों को खो दिया, जिसमें इनकी माता, उसके बाद इनकी पत्नी, फिर पिता, चाचा और चचेरे भाई बहनों की मृत्यु हो गई। जब ये अपने पिता के साथ बंगाल में थे, उसी समय इनको सूचना मिली कि इनकी पत्नी काफ़ी बीमार है और इन्हें समाचार मिला। तो जब ये रवाना हुए और जब वहाँ पहुँचे तब तक उनकी पत्नी की चिता जल चुकी थी। उसके बाद इनके परिवार के कई सदस्य जो है उस महामारी का शिकार हो गए और अंततः उनकी जो पुत्री थी जिसका नाम था सरोज, उसकी भी मृत्यु हो गई। तो उसकी मृत्यु ने इन्हें झकझोर दिया, हिलाकर रख दिया और पूरी तरह से ये टूट चुके थे। मृत्यु से इस प्रकार के साक्षात्कार को इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया है। इनकी रचनाओं और इनके काव्य के बारे में बात करते हैं। 1916 में इनकी एक प्रसिद्ध रचना जिसका नाम है जूही की कली प्रकाशित हुई थी और इस प्रकाशन के साथ ही इन्हें काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई थी। उनकी रचना का नाम है जूही की कली। ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आप अपनी नोटबुक में लिखते जाएं। 1922 में रामकृष्ण मिशन द्वारा प्रकाशित समन्वय के संपादन कार्य से जुड़े और 1923-24 में ये मतवाला के संपादन कार्य से भी जुड़ गए। तो यहाँ पर ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि इन्होंने दो जो है पत्रिकाओं का संपादन किया था, जिसमें से एक तो था समन्वय और दूसरा था मतवाला। ठीक है, समन्वय और मतवाला का इन्होंने संपादन कार्य किया था। 1916 में जूही की कली जो इनकी रचना प्रकाशित हुई थी उससे इन्हें काफ़ी प्रसिद्धि प्राप्त हुई और अंत में ये इलाहाबाद आकर के बस गए थे। अंत में इलाहाबाद यूपी में आकर के बस गए थे और यहीं पर इनका देहांत हो गया। एक बार थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं हमने अभी तक जो भी पढ़ा है। तो यहाँ पर इनके जन्म के बारे में बात करते हैं। तो इनका जन्म मेदिनीपुर जिले के महिसादल गांव में हुआ था। मेदिनीपुर जो है वो बंगाल का एक जिला और इसके महिसादल गांव में इनका जन्म हुआ था। ये मूल रूप से गढ़कोला उन्नाव के रहने वाले थे, यानी इनका पैतृक गांव था गढ़कोला जो कि यूपी में पड़ता है, उन्नाव। और इनके बचपन का नाम था सूर्य कुमार जो कि बाद में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनको जो है साहित्य और संगीत की प्रेरणा इनकी पत्नी से मिली थी। 1918 में फैली महामारी में इनके परिवार के कई सदस्यों को
जो है मृत्यु का शिकार होना पड़ा, जिसमें इनकी माता, इनकी पत्नी, पिता, चाचा, चचेरे भाई बहन और साथ ही इनकी पुत्री सरोज की भी मृत्यु हो गई। उन्नीस 1916 में इनकी प्रसिद्ध रचना जूही की कली प्रकाशित हुई। समन्वय और मतवाला का इन्होंने संपादन कार्य किया और अंत में इलाहाबाद आकर के बस गए थे। तो हमने अभी तक चीज़ें देखी कि इनका जन्म बंगाल में हुआ था, बंगाल के महिसादल गांव में हुआ था और अंततः ये इलाहाबाद में आकर के बस गए थे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखेंगे कि निराला जो है ये छायावाद के महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। छायावाद के 4 जो स्तंभ माने जाते हैं उनमें से एक है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और हिंदी काव्य में स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण रखने वाले निराला के काव्य में भारतीय इतिहास, दर्शन और परंपरा का व्यापक जो है वो प्रभाव देखने को मिलता है हमें। तो 2 चीज़ें यहाँ पर ध्यान रखनी है आपको। एक तो ये कि ये छायावाद के प्रसिद्ध कवि हैं और साथ ही साथ काव्य में एक नया दृष्टिकोण देखने को मिला, उसका नाम था स्वच्छंदतावादी दृष्टिकोण। ये निराला की ही देन है। अब इनकी प्रमुख जो इनकी काव्य कृतियाँ हैं उसकी बात करते हैं। तो इसमें है परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, ये काफ़ी प्रसिद्ध रचना है इनकी, अनामिका, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना, गीत गुंज आदि। तो ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। बिल्ले सूर बकरिहा इनका विशेष प्रसिद्ध उपन्यास है। ठीक है, यदि इनके उपन्यास के बारे में पूछा जाता है तो इनका उपन्यास है बिल्ले सूर बकरिहा। ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का एक प्रसिद्ध उपन्यास है। इनकी रचनाएं जो हैं आप याद करेंगे, परिमल, गीतिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, राम की शक्ति पूजा, अनामिका, अणिमा, नए पत्ते, बेला, अर्चना, आराधना और गीत गुंज। ठीक है, तो ये हैं इनकी प्रसिद्ध रचनाएं। आगे बढ़ेंगे। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उनकी कविता जिसका नाम है गीत गाने दो मुझे। ये जो रचना है गीत गाने दो मुझे, इसमें निराला ने एक ऐसे समय की ओर इशारा किया है जिसमें चोट खाते खाते, है ना, संघर्ष करते करते होश वालों के होश उड़ गए। यानी अच्छे भले लोग जो जीवन में संघर्ष करते हैं उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना होता है और अंततः वो हार मानने को लगभग तैयार हो जाते हैं। यानी जीवन जीना आसान नहीं रह गया है, इस बात का इन्होंने संकेत किया है एक ऐसे समय की और इन्होंने इशारा किया है। पूरी मानवता हाहाकार कर रही है, लगता है कि पृथ्वी की लो बुझ गई है। मनुष्य में जिजीविषा खत्म हो गई है। जिजीविषा का मतलब होता है जीवन जीने की आशा, है ना, जीवन जीने की आशा को जिजीविषा कहते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे पृथ्वी पर प्रकाश, पृथ्वी के लो का मतलब होता है पृथ्वी पर प्रकाश खत्म हो गया है, एक आशा खत्म हो गई है और मनुष्य में जो जिजीविषा है, जीवन जीने की जो आशा है वो खत्म हो गई है एक ऐसे समय की। और इन्होंने इस कविता के माध्यम से जो है वो इशारा किया है, इस कविता के माध्यम से लोगों को जगाने का प्रयास किया है। इसी लो को जगाने की बात कवि इस कविता में कर रहे हैं और वेदना को छिपाने के लिए, वेदना यानी दुख, पीड़ा, वेदना को छिपाने के लिए और इस पीड़ा को, इस दुख को, इस कष्ट को रोकने के लिए गीत गाना चाहता है कवि। ठीक है ना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी अपने दुख को, अपनी तकलीफ को छिपाने के लिए, उसे रोकने के लिए गीत गाना चाहते हैं। निराशा में आशा का संचार करना चाहते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने जो है हमें एक संदेश दिया है। मान लीजिए यदि प्रश्न आता है कि कवि इस कविता के माध्यम से क्या संदेश देना चाहता है, तो इसका जो उत्तर होगा वो ये है कि गीत गाने दो मुझे के माध्यम से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हमें एक संदेश देना चाहते हैं, निराशा में आशा बनाए रखना, निराशा में आशा का संचार करना। ठीक है,
तो आज हमने इसमें कवि परिचय और ये जो कविता है इसका एक संक्षिप्त हमने परिचय देखा। कल हम पुनः इसी समय एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे जिसमें हम इस कविता की सब प्रसंग व्याख्या करेंगे, संपूर्ण व्याख्या करेंगे, साथ ही कठिन शब्दार्थ भी देखेंगे और इसमें यदि आपका कोई भी प्रश्न है तो उसको भी हम इसी में जो है वो क्लियर भी करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं कल एक फिर नए क्लास में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।